दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अपनी आयु पूरी कर चुका पीपल का वृक्ष हो सकता है कभी भी धराशायी। जिम्मेदारों को जरूरत है ध्यान देने की। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने रखी महत्वपूर्ण बैठक। सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर की चिंता जाहिर। और पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा द्वारा माधवगंज पर जलाया गया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला। भाजपा विधायक सहित पार्टीजन रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। आज से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। माता के मंदिर में गुप्त नवरात्र पर्व के चलते भक्ति भाव से पूजा की जा रही है। मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी। गुप्तेश्वर मंदिर के पास 4 फरवरी को मारपीट की घटना घटित हुई थी। कुशवाहा परिवार अपनी समस्या को लेकर एसपी दीपक कुमार शुक्ला के पास पहुंचे। जी गुरुजी, अपना नाम बताएं। मैं महेंद्र राम चतुर्वेदी, ज्वाला देवी शक्तिपीठ। यह मंदिर ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आज गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हुई है। माघ मास में गुप्त नवरात्र है, जिसमें मनोकामना सिद्ध होती हैं। भी लोग अखंड ज्योत जलाते हैं और विदेशों से कई ज्योत जल रही हैं और नगर की भी कुछ ज्योत जल रही हैं। और जो इस मंदिर में सिद्ध होती है माँ की कृपा से, वे अखंड ज्योत जलाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। महेंद्र राम चतुर्वेदी, ये ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हम इस माँ भगवती की आराधना जिसमें माधवगंज क्रमांक 1 स्कूल के पास एक पुराना पीपल का वृक्ष अपनी आयु पूरी कर चुका है। वृक्ष अंदर से खोखला भी हो गया है। समय रहते वृक्ष की कटाई ना हुई तो यह कभी भी धराशायी होकर गिर सकता है। अप्रिय घटना से बचने प्रशासन को जरूरत है इस ओर ध्यान देने की। देखिए आप। ये साहब जो है वो माधवगंज स्कूल से लगा हुआ नीमताल के पास का स्थान है। यहाँ पर एक बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ पूरी तरीके से अंदर घुन गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए साहब, यहाँ पे ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये कई सैकड़ों साल पुराना वृक्ष है और कई पीढ़ियों से ये यहाँ खड़ा हुआ है। आज लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका, खोखला हो गया। और अब वो तो ईश्वर की कृपा है या परिस्थिति है जो वो टिका है। बाकी वो किसी भी दिन दुर्घटनाग्रस्त होकर जो है गिर सकता है, किसी भी झोंके से नुकसान हो सकता है। पास में स्कूल है सर? पास में स्कूल है, बहुत आवाजाही है। यहाँ काफ़ी लोग काम करते हैं, बैठते हैं और ये उससे नुकसान हो सकता है। नगर पालिका प्रशासन को हम लोगों ने कई बार बताया कि इसको समय रहते इसको यहाँ से अलग किया जाए, इसके स्थान पे एक नया पौधारोपण हो जाए, एक नया वृक्ष लग जाए, ताकि जो है जान माल की हानि को रोका जा सके। कर्ता जी, ये जो पेड़ लगा हुआ पीपल का बट वृक्ष, ये अंदर से घुन रहा है, कहाँ पर लगा हुआ है? ये नीमताल पे है, स्कूल के कोने पे है जी। क्या स्थिति इसकी? स्थिति क्या है इसकी? गिरने की स्थिति में कई बार नगर पालिका को अवगत करा चुके हैं, तहसीलदार को अवगत करा चुके हैं, एसडीएम को बता चुके हैं कि कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। कई बार उसकी डालियां गिर भी गई हैं और नुकसान होते होते बचा है, लेकिन पेड़ अगर गिरेगा तो भारी नुकसान होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्मदिन साप्ताहिक पखवाड़े के तहत मनाया जा रहा है। गरीब मजदूरों को सहयोग किया जा रहा है। वहीं मंदबुद्धि बच्चों को स्कूल में जाकर मिठाइयाँ एवं उपहार दिए जा रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी के शुभचिंतक परिजनों ने खुशी जन्मदिन का समापन किया।
आपको हो गया बेटा, आपको बच्चों आ जाओ, आप एक एक करके हिस्सा आज कमेटी द्वारा किया गया और मुझे भी इसमें सहयोगित करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ और कमेटी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। आदरणीय देवेश भाई साहब हमेशा पर्दे के पीछे रह के अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि नए लोग नए चेहरे सामने आएँ, आगे बढ़ें और मानव सेवा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी कोई छोटा नाम नहीं है। उनका अपन ने जो इतने दिन भी जन्मदिन मनाया, अगर अपन का जन्मदिन ऐसा साल भर भी मनाए तो कम है। ऐसे आज यहाँ पे ऐसी जगह पे आकर ऐसा लगता है कि अपन लोगों को लगता है सबके पास गमों की कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों को जब अपन देखते हैं तो अपन लगता है कि अपना गम तो इनके आगे का कुछ भी नहीं है। तो बस मैं तो जैसा चाहता हूँ कि भैया जहाँ से जो भी अपन लोग जहाँ से जाएंगे तो एक ऐसा मन में प्रण करके जाएं कि अपन केवल किसी की ये जन्मदिन पे ही नहीं आए, कभी कभी बीच बीच में जब जिसका जन्मदिन पड़े वो ऐसी जगह आके ऐसे जन्मदिन मनाए। हो सकता है इन लोगों की विचारों को जो है इन लोगों की अपन लोगों को दुआएं लगें और अपन दिन दूनी रात चौगने फलें। उसके अवसर पे जो कमेटी हुई बुलाए, अरे अपन सब समझ लेंगे, ऐसा मत बताओ। और जो तुम तो करवा दो। दिव्यांग बच्चे उनके बीच में और उनकी सहायक सामग्री बांटी गई, उनके उपयोगी। देखिए बच्चे जो हैं हमारी धरोहर हैं, भविष्य, क्योंकि बच्चे चाहे दिव्यांग हो या वो, उनको एक स्वस्थ वातावरण पल्लवित होने का मिलना चाहिए। तो जो सत्यार्थी जी बच्चों के उनके जन्म के अवसर पर पखवाड़ा चल रहा था, तो उनके अंतर्गत आज किन संस्थाओं में आपके संस्था के द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी? हमारे जो है आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी जो हमारे विदिशा की माटी के एक सपूत हैं, उनका जन्मदिन पिछले कई दिनों से मनाया जा रहा है। उसकी तारतम्य में आज मूक बधिर बच्चे, दिव्यांग बच्चे, इन बच्चों को हमने मिठाई फल बांट करके अब एक उनके जन्मदिन की एक कड़ी को पूरा किया है। आज इन लोगों के बीच में आकर हमें ऐसा लगा है, अपन लोग सब लोग सोचते हैं कि हमारे साथ गम है, हमारे पास बहुत गम है, लेकिन दुनिया में जहाँ के एक चीज़ की बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि अपने गम तो इन लोगों के सामने बिल्कुल भी नगण्य है। दुनिया में कितना गम है, अपना गम तो इनके आगे बिल्कुल ही कम है। इसलिए मैं तो आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी के जन्मदिन में सबको बधाई देता हूँ और आगे सबसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऐसा संकल्प लें कि उनके जन्मदिन के अलावा जब जब अपन लोगों का जन्मदिन भी पड़े, अपन अपने पूरे जो है जो कमेटी है इन लोगों में भी अगर किसी का जन्मदिन पड़ता है तो इन्हीं सब छोटे बच्चे, मूक बधिर बच्चे, वृद्ध आश्रम, इन लोगों में जाकर जब अपन इन लोगों के साथ अपनी खुशी बांटेंगे तो अपने जन्मदिन की खुशी 4 गुनी हो जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर सुनील किरार है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, अस्थि रोग विशेषज्ञ। आज क्या अवसर था और क्या कार्यक्रम किया गया? इस माह में मतलब विगत जनवरी की 11 तारीख से माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक समिति गठित की गई, जिनमें अध्यक्ष पुरोहित अंकल थे और बड़े पापा की देवेश आर्य अंकल, उनके नेतृत्व में ये उनके पूरे जन्म को उस जन्मोत्सव जैसे मनाते हुए पूरे एक माह के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर सामाजिक कार्य करेगा। आप इतने व्यस्त रहते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब इसका पूरा श्रेय तो हमसे, मेरे से बड़े, मेरे देवेश आर्य अंकल, अनिल पुरोहित अंकल और सारी समिति के सभी सदस्यगण, इनके द्वारा प्रेरणा मिलने पर जैसे तैसे मॉर्निंग आवर्स में सुबह 8 साढ़े 8 से 3 साढ़े 3 तक तो ऑपरेशन रहते हैं। उसके बाद जैसे ही समय मिलता है तो मैं ज़रूर, क्योंकि मैं खुद विदिशा से जन्मा हूँ और विदिशा की माटी से ही हमको सब कुछ मिलता है, तो यहाँ हमारे देने की प्रेरणा भी हमें यहीं के हमारे बड़े देवेश आर्य अंकल, अनिल पुरोहित अंकल और मेरे मित्र विपिन, इन सब के माध्यम से हमें मिलती रहती है और ये सेवा मैं आज नहीं पूरे जीवन करना चाहूँगा। जन्मोत्सव में हम लोगों ने ये विकलांग बच्चों के यहाँ पे थोड़ा सा
ये खाने की सामग्री और एक समिति बनी हुई है उत्सव वालों की। उन्होंने अनिल रोहित जी हैं, देवेश आर्य जी हैं और इन लोगों ने सब मिलके यहाँ पे विकलांग बच्चों का प्रोत्साहित किया और सब लोगों को फल वगैरह का वितरण किया। पठारी क्षेत्र से एक मुस्लिम परिवार जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी खुरई में 3 वर्ष पूर्व हुई थी। ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर पति के खिलाफ कार्रवाई कराने प्रशासन के पास पहुंची और न्याय की मांग की। करने आए हो किनकी शिकायत कर रहे हो? किस तरह की शिकायत है? मारपीट के संबंध में है और प्रताड़ित पहले से कर रहे हैं। कौन करता है आपको? घर वाले करते हैं, सास जिठानी। किस बात को लेकर? पहले से ही कर रहे हैं। वो तो जब से शादी हुई थी ऐसा सामान दिया, वैसा सामान दिया, पैसे लेकर आओ, 50,000 लेकर आओ। लड़की उनकी तब भी बहुत परेशान किया था। ये लड़की हुई इसलिए? हाँ, खाने पीने नहीं दिया था। मैं तब घर आ गई थी, 10 महीने घर पर भी रुकी थी। उसके बाद समझौता करके कोर्ट के द्वारा चली गई थी। अब फिर उन्होंने फिर वही हरकत की। अब पैर भी चलते मेरे हाथ में उनके। उस पर फिर मारपीट, छोटी छोटी चीज़ों पर मारपीट करे, दूध मंगाना, उस पर से एक लड़की को टीका लगवाना है, उस पर से मारपीट। नॉर्मली ये पूछ लिया कि ये मोबाइल कहाँ से आया, कितने का, किसने दिया, तो उस पर से मारपीट काफ़ी कुछ होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद खां है। कहाँ के रहने वाले? मैं पठारी का रहने वाला हूँ। जी, ये कौन है आप? ये मेरी लड़की है। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ ससुराल वालों ने, सब लोगों ने मारा पीटा इसके लिए। कब हुई थी शादी? ये शादी 24 मार्च 2021 में हुई थी। क्या मारने की वजह क्या बताइए आप? सब मानने की वजह उसका, वो दारू पीता है, सब दही वगैरह मांगता है और पैसे मांगता है और अनसन बातें करता है, उल्टी सुल्टी गंदी बंदी गाली बकता है उसके लिए, लड़की के लिए। मैं 3 साल से मेरी लड़की बहुत परेशान हो रही है, बहुत टॉर्चर हो रही है। रिपोर्ट दर्ज नहीं करी आपने? सर मैंने रिपोर्ट हर जगह गए, हम खुरई गए, सागर गए, पठारी गए, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लगता। उनकी शादी कहाँ हुई थी? खुरई थाने, खुरई। किनके साथ हुई? साजिद खां। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। शहर सहित हाईवे पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था की आवश्यक चर्चाएं की गई। हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर एम्बुलेंस व्यवस्था पर जोर दिया गया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दी जानकारी। अगर वो भोपाल हाईवे है, यहाँ पर एम्बुलेंस सागर में जो टोल है वहाँ रखी रहती है, वहाँ उसकी आवश्यकता कम है। तो बागरा चूँकि मध्य में पड़ता है, वहाँ पुलिस चौकी है, तो जो वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस रहती है हाईवे वाली, उसको बागरा पुलिस चौकी पर रखा जाए ताकि दोनों तरफ जो एक्सीडेंट होते हैं उन लोगों को उसका लाभ मिल सके और हम जो घायल हैं उनका सही समय पर उपचार कर सकें, लोगों की जान बचा सकें। सर शहर के लिए माधवगंज पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस अवसर पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन व पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष निर्पत सिंह कुशवाहा सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। आज ऐसे विकृत मानसिकता के व्यक्ति की पुतला दहन के कार्यक्रम में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। वास्तव में राहुल जी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसी शख्सियत है कि उसमें विजय भैया कह रहे थे कि सभी का समावेश है। माननीय मोदी जी के खिलाफ की गई अनलगढ़ टिप्पणी के विरोध में आज हम पुतला दहन के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। मानसिक संतुलन राहुल गांधी है और वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहे और सत्ता जाने के बाद मुझे लगता है कि जो झटपटाहट कांग्रेस के नेताओं में है, वो जनता की सेवा करने की जगह माननीय मोदी जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर अपनी खींच निकालकर वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को
तैयार है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में राहुल गांधी ने समाज शब्द का उपयोग किया। राहुल गांधी ने बोला कि देश के प्रधानमंत्री मोदी से नहीं होंगे और दिल्ली है, सबका इस बारे में आज मध्य प्रदेश के पूरे देश में माननीय के बारे में जैसे हमारे मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश और प्रदेश जिले स्तर पर राहुल गांधी का दिलाया, क्योंकि ऐसे राहुल गांधी आप हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है उसी को देश के लोग स्वीकार भी नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बाद अपने चर्चा में बने रहने के लिए हमारे देश के बारे में इस तरह की टिप्पणी करता रहता है। हमारे नरेंद्र मोदी की क्या बात करेगा जो विदेशों में है और देशों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग शेर की तरह जाते हैं और शेर की तरह आते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलता है, इसलिए ही बोलता है कि वो हम मीडिया में या चर्चा में बने रहने के लिए वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। हम उसको नकारते हुए कैसे कांग्रेस के कैसे जैसे कई लोग कहते हैं कि वो युवा है, मैं तो उसको का वो राहुल गांधी है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के विदिशा विधानसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष और हमारे नगर अध्यक्ष विधायक है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।